Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, the topic or chapter which we are going through today is chapter 9 of second year chemistry. And here we are going to learn about the aromatic hydrocarbons. Okay, aromatic hydrocarbons. मैं हमेशा अपने तमाम स्टूडेंट्स को एक ही बात समझाती हूँ कि अगर आपने लिटरल मीनिंग ऑफ द जो है वो जितनी भी हमारे पास टर्मिनोलॉजी है यूजिंग इन साइंस सब्जेक्ट्स, अगर उसका लिटरल मीनिंग यानी कि उसकी जो अंग्रेज़ी में ये जो वर्ड लिखा हुआ है अगर उसका आपको मतलब समझ में आ जाए तो आपको पूरे के पूरा चैप्टर है जो उसकी ये पहले तो थीम समझ आ जाती है और फिर उसके बाद आपको वो सारी की सारी जितनी भी उसके अंदर चीज़ें दी गई हैं वो बड़ी आसानी से समझ आ जाती हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एरोमा। ठीक है, एरोमेटिक ये एरोमा वर्ड है जो उससे डिराइव है और इसमें एरोमा का मतलब होता है खुशबू। ठीक है, ये आप इंग्लिश की डिक्शनरी में भी निकाल के देखें कहीं पे भी आपको ये नज़र आ जाएगा, गूगल पे आप सर्च कर लें एरोमा। एरोमा कहते हैं खुशबू को। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन ये देखें ये कंपाउंड वर्ड है और ये हाइड्रो का मतलब ये हाइड्रोजन होगी और ये कार्बन जो है ये कार्बन से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये समझ आ रहा है कि ये कोई खुशबूदार हाइड्रोकार्बन्स हैं। हालांकि ये लिटरल मीनिंग तो चले हो गया इसका, लेकिन ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन वो वाले हाइड्रोकार्बन हैं जिनके अंदर बेंजीन जो है वो हमें मेन कंपोनेंट नज़र आता है और ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन हैं। अब बेंजीन कंटेनिंग में क्या होगा कि ये जितने भी कंपाउंड्स हैं हमारे पास वो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन मेन होगा। अब यहाँ एक और चीज़ समझने वाली है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन तमाम कंपाउंड्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ही हमें मिलेगा। ठीक है, ये रिंग हमें नज़र आ रहा है, ये कार्बन हाइड्रोजन जो है वो बेस्ड है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा आपको और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ठीक, लेकिन जैसे ही आप आगे मूव करते हैं तो ये देखें यहाँ पे उन्होंने ये जो कंपोनेंट्स हैं वो देखिए यहाँ क्लोरीन आ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं लेकिन इनको हम चेंज भी कर सकते हैं, ये आगे से जाके इनमें और चीज़ें भी ऐड हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये हाइड्रोजन की बात हम कर रहे हैं, कार्बन की तो इस सारे चैप्टर में हमने सिर्फ यही कुछ ही पढ़ना है। नहीं, हम इनके साथ और कंपाउंड्स भी ऐड करेंगे और चीज़ें भी शामिल होंगी, लेकिन मेनली हम बेंजीन के एक रिंग को पकड़ेंगे और हमें इससे रिलेटेड मतलब बेस जितनी भी होगी ना वो सारी की सारी इस बेंजीन रिंग के साथ हमने खेलना है। इसकी एक, फिर दो, फिर चार, फिर कहीं इसकी ब्रांच निकाल लेंगे, कहीं इसको हम अटैच कर लेंगे आपस में, कहीं हम एस्टर लिंकेजेस दे देंगे चीज़ों के। तो ये इस तरह की तमाम चीज़ें हमने इसमें पढ़नी है। ठीक है, तो ये मकसद आपको समझ आ जाएगा क्योंकि स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा जो है क्वेश्चन ये होता है ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें हम ये इन तमाम चीज़ों के बारे में आज नॉलेज हासिल करेंगे। अच्छा जी, फिर आगे बात आ जाती है ओरिजिन। ओरिजिन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स का क्या है। टर्म एरोमेटिक इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एरोमा मीनिंग फ्रेगरेंट। फ्रेगरेंट कहते हैं खुशबू को, वो खुशबू जो कि खुशगवार हो। ठीक है, ऑर्डर जो होती है वो एक ऐसी खुशबू होती है, ODOUR। ठीक है, ऑर्डर जिसका जो है वो थोड़ी गंदी स्मेल होती है। इसी तरह से हम और बहुत सारे डिफरेंट जो हैं ये आप ये फ्रेगनेंट लिखें गूगल पे और इसके साथ सिनोनिम्स करें। मैंने आपको हमेशा हर लेक्चर में बताया है कि बेटा जब आप साथ साथ इन चीज़ों की तैयारी करते हुए जब आप इनके थिसॉरस खोल लें, इसके सिनोनिम्स देख लें, इन और इन वर्ड्स के मीनिंग्स देख लें, एक तो आपकी इंग्लिश की तैयारी होती जाएगी इंग्लिश के पेपर के लिए जो बोर्ड का पेपर होगा, प्लस ये वो तैयारी है जो कि एंट्री टेस्ट में जो इंग्लिश आती है, जो बच्चे कहते हैं कि ये पता नहीं कहाँ से आती है, वो बेसिकली ये होती है कि अब ये वर्ड फ्रेगनेंट लिखा हुआ है तो इस फ्रेगनेंट वर्ड को हमने क्या करना है, थिसॉरस खोलनी है और यानी कि इसके सिनोनिम्स हमने सारे के सारे देख लेने। ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है वरना मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी साथ साथ देती जाऊँ। हाँ, क्योंकि आज मुझे लेक्चर कवर करना है। अच्छा जी, इनिशियली दिस टर्म वाज यूज्ड फॉर सच कंपाउंड्स which contain low hydrogen to carbon ratio and have characteristic smell. These compounds show extra stability. अब यहाँ पे बच्चे ये क्या हो रहा है, क्या ये क्यों क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जी ये जितने भी कंपाउंड्स हैं इनके अंदर जो कार्बन की हाइड्रोजन की रेशियो है जो वो लो है, यानी कि हाइड्रोजन कम है
और जो कार्बन की रेशियो है वो ज़्यादा है, एंड हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, और बाकायदा कोई अच्छी सी स्मेल आती है इनके अंदर से। और ये कंपाउंड्स जो हैं वो स्टेबल भी होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि फ़ौरन चेंज हो जाएं, रिएक्टिव नहीं है, ये स्टेबल कंपाउंड्स हैं। Later on, it was found that many stable compounds of this type are orderless। और फिर बाद में ये भी पता चला, ये देखिए मैंने ऑर्डर वर्ड इसलिए लिखा था कि ये जनाब हमें ऐसे भी थे कि जो जिनके अंदर खुशबू नहीं थी, ठीक है, किसी किस्म की कोई खुशबू नहीं थी। Thus term aromatic became associated with chemically stability of compound instead of order। कहते हैं कि फिर बाद में हमने ना इसको ये देखा कि ये जो मैं बात कर रही थी ना कि इसका लिटरल मीनिंग ये निकल रहा है कि खुशबूदार हाइड्रोकार्बन है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन उसके साथ मैंने आपको वो उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं की थी, वो इस वजह से कि बाद में हमने देखा कि ये स्टेबल कंपाउंड्स हैं सारे के सारे, लेकिन कुछ ऑर्डरलेस भी हैं जिनकी कोई खुशबू वगैरह नहीं होती, ठीक है। तो ये टर्म जो है ना एरोमेटिक बिकेम एसोसिएटेड विद केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इंस्टेड ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो ये हमने ना इसको खुशबू की बजाय, स्मेल की बजाय हमने क्या किया, इसको केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड से एसोसिएट कर दिया। तो यहाँ जब टीचर्स आपको पढ़ाएंगे तो वो एरोमा कहते हैं वर्ड तो ठीक है, ये यूज़ तो किया गया, लेकिन ये वर्ड बजाय इसके कि ये फ्रेगनेंट के साथ अटैच हो, इसको हमने अटैच कर दिया अब केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड से, ठीक है। बात समझ में आ गई। यानी कि आपको अगर पूछा जाए शॉर्ट क्वेश्चन के व्हाट इन दिस टर्म व्हाट डज एरोमा मीन्स, तो इसमें आपने दोनों चीज़ें लिखनी है कि लिटरल मीनिंग इसका फ्रेगनेंट है, और केमिकली जो एनालिसिस जो है, एनालिटिक्स, केमिकल एनालिटिक्स जो है वो हमें ये शो करती है कि ये केमिकली स्टेबल कंपाउंड्स के लिए अब ये टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फर्दर व्हेन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास वर सब्जेक्टेड टू डिग्रेडेशन, कहते हैं फिर बाद में जब हमने इसको थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश की, दे ऑफन प्रोड्यूस बेंजीन और डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, ठीक, डेरिवेटिव जो इनसे डिराइव किए गए, जो